एक बड़ी पुरानी कहावत है, अंधा आगे ढोल बाजे, ये डमडमी क्या है। कुछ ऐसा ही हाल है बाइडेन का। अब फ्रांस के बाद जर्मनी ने भी कुछ उसी का रास्ता पकड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन जर्मनी की मिनिस्टर ने भी चाइना के अंदर बड़ा वाला कांड तो किया, पर चाइना इससे नाराज जरूर हो गया। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की ने अब धोखा दे दिया यूक्रेन को भी और अमेरिका को भी। जानेंगे तुर्की ने ऐसा क्या किया है। ऐसा लगता है इसे चारों तरफ से पड़ेगी, बड़ा लतखोर बन रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने ताइवान पर एक विवादास्पद बयान दिया। वैसे बयान देने के बाद इन्होंने फिर मामले को और आगे बढ़ा दिया, ये कह के कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ और यूरोप को अब अमेरिका के पीछे पीछे चलना बंद कर देना चाहिए। फ्रांस ने चीन के साथ युआन में डील की। फ्रांस एकदम से अलग तरीके से नजर भी आ रहा है। मतलब फ्रांस किस तरफ जाकर बैठेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि फ्रांस की अपनी दुश्मनी भी है। फ्रांस जिस तहत कह रहा है, आपको याद होगा अकूस की डील। इस अकूस की डील ने भी एक बड़ी खटास पैदा कर दी अमेरिका फ्रांस के बीच। तो वहीं मैक्रोन ने पहले भी एक बार कहा था कि नाटो ब्रेन डेड हो चुका है और इसमें पैसे लगाना मूर्खता है। यानी फ्रांस अपना एक अलग चाल चलना चाह रहा है, ये साफ साफ दिख रहा था। लेकिन अब इस मामले में एक और साथी जुड़ गया है और वो है जर्मनी। जर्मनी की पहुंची हुई है बेयरबोक, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इन्होंने यहाँ पहुँचते हुए एक बड़ा बयान दे डाला है। इन्होंने कहा कि भैया फ्रांस जो कह रहा है वो सही कह रहा है। यूरोपीय यूनियन भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है। हम अमेरिका के पीछे पीछे नहीं चलना चाह रहे हैं। यानी क्या अमेरिका की बादशाहत खत्म करके ये चाइना के पीछे पीछे चलना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें, थोड़ी सी इन्होंने तमीज दिखाई है। बेयरबोक ने ये कहा कि अगर ताइवान स्ट्रेट पर कोई भी झगड़ा होता है, कोई मिलिट्री एक्शन होता है, तो हम इसके खिलाफ है। ताइवान पे नहीं, ताइवान स्ट्रेट जो ये रास्ता है बीच का, ताइवान स्ट्रेट पर उनका कहना है कि समझो दुनिया का 50% व्यापार होता है, 70% सेमीकंडक्टर यहाँ से गुजरता है और तुम यहाँ पर युद्ध की लड़ाई छेड़ दोगे तो ये वाला बर्दाश्त कैसे होगा। इसने ये कहा कि हम वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी विवाद का निपटारा हो वो शांतिपूर्वक हो, शांति ढंग से हो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो। अच्छा, इनका ज्ञान सुन लेगा चीन और सुनकर चीन बदल जाएगा। लगता तो कुछ वैसा ही है। खैर, अब कौन सी जन्म घुट्टी इन्हें पिलाई जा रही है ये तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। पर हाँ, जर्मनी भी अब चीन की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी, फ्रांस, ये दो देश पीछे हटे। जर्मनी फ्रांस का असर यूरोप पर बहुत ज्यादा पड़ता है। यानी यूरोप के कई देश अब अमेरिका का साथ देना बंद करेंगे और ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिका की बादशाहत के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, किस तरीके से सेंध लगे हैं आप ऐसे देखिए। नाटो देश है ये, और नाटो देश अब ऐसी बातें कर रहे हैं कि अमेरिका जो चाहता है हम वो नहीं करेंगे। यही वजह है कि भारत जापान के साथ आगे बढ़ रहा है। जिसकी जिसकी पीड़ा है वही समझ सकता है, कोई दूसरा आकर मदद नहीं कर सकता है। भारत की कूटनीति और रणनीति एकदम सही दिशा में चल रही है। खैर, नाटो के ये जो मेंबर हैं, ये मेंबर तो झटका दे ही रहे हैं। अभी एक दो और मेंबर हैं जो तगड़ा वाला झटका दे रहे हैं। आपको याद होगा कि तुर्की ने पहले यूक्रेन को हथियार दिए थे, वो TB2 ड्रोन्स। देने के बाद जब 100 TB2 ड्रोन्स को मार कर गिरा दिया गया तो वो TB2 ड्रोन्स उन्होंने भेजना बंद कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि अगर हम यूक्रेन को कोई हथियार देते हैं और हमारा हथियार तबाह हो जाता है तो हथियार फिर हम बेच नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ से हट जाओ, इसी में भलाई है। यहाँ तक तो चलो ठीक था कि चलो हम नहीं देंगे, पर अमेरिकी रक्षा एजेंसी पेंटागन का जो लीक हुआ ये सीक्रेट दस्तावेज है ना, इसने बहुत सारे खुलासे कर दिए हैं। अमेरिका को पता था कि तुर्की उसके साथ धोखा कर रहा है और तुर्की कुछ ऐसा कर रहा है जिससे रूस को बढ़त पर बढ़त मिल रही है। ये जो स्क्रीन पर एरिया देख रहे हैं ना, बाखमुत का ये एरिया है,
रूस यूक्रेन की लड़ाई का भी केंद्र बना हुआ है बाखमुत, और बाखमुत में सबसे बड़ी सच्चाई है कि बाखमुत की 80% जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है रूस। बाखमुत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ये भी कहा जाता है। वैगनर ग्रुप जो ग्रुप यहाँ पर काम कर रहा है वो ग्रुप रूस के भाड़े के लड़ाके का है, और ये इतने ताकतवर है कि ये बहुत तेजी से कहा जा रहा है कि इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें लगातार बहुत अच्छे अच्छे हथियार भी मिल रहे हैं, और ऐसे हथियार मिल रहे हैं जो कि बढ़त को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मददगार के तौर पर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान से सुनिए। तुर्की नाटो का हिस्सा है, लेकिन तुर्की नाटो और रूस के बीच एक मक्कड़ जाल है। ये जटिल संबंध है। इस जटिल संबंध में समझ में नहीं आता है कभी कभी कि तुर्की नाटो का हिस्सा है, रूस का हिस्सा है। तुर्की सरकार ने यूक्रेन पर रूस के एक्शन का विरोध किया, हालांकि अपने नाटो सहयोगियों के विपरीत इसने रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। कहा कि नहीं भैया, अभी युद्ध चल रहा है लेकिन हमारा रूसी सरकार के साथ दोस्ताना रिश्ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले हफ्ता तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत केवाशकुलू ये अंकारा में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावारोव से मिले भी। तुर्की सरकार ने यूक्रेनी अनाज को रूसी खतरे के बिना काला सागर के बीच से सुरक्षित रूप से निकलने में बड़ी भूमिका भी निभाई। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश भी कर चुके हैं। जनवरी में अर्दोगन ने पुतिन से अलग बात करी और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर से अलग बात करी। और आपको बता दें, कहा जा रहा है जेलेंस्की से जब बात हुई ना तो जेलेंस्की एकदम भड़क गया तुर्की के ऊपर, और इसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वैगनर ग्रुप को हथियार दे रहे हो, आप हमें हथियार नहीं दे रहे हो। अब हुआ क्या है, खबर ये बताई जा रही है कि वैगनर ग्रुप जो रूस की प्राइवेट आर्मी मानी जाती है, 2014 में इस ग्रुप की स्थापना की गई है। पुतिन के बेहद करीबी ने इस ग्रुप को बनाया। इस ग्रुप ने सीरिया, लीबिया, मध्य अफ्रीकी देश कई जगह पे एक्शन इसने दिखाया हुआ है। वैगनर मशीनरी भी इन्हें कहा जाता है। ये युद्ध में जाने के लिए मोटा पैसा वसूलते हैं। वैसे तो ये किसी की सेना नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ग्रुप बनाया है ये ग्रुप ऐसे भयानक होते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें न तो इनके अंदर मानवता होती है, न बाकी चीज़ें, कुछ भी संवेदनशीलता होती ही नहीं है। ये सिर्फ लड़ना जानते हैं। लड़ने के लिए रास्ते में जो भी आए उसे उड़ा देना है, बहुत बेदर्द तरीके से हटा देना है। कहा जाता है कि ये इसी तरीके से काम करते हैं। और इसे हथियारों की सप्लाई कौन कर रहा है? इसे हथियारों की सप्लाई कर रहा है नाटो देश तुर्की। और ये बात लीक पेपर कह रही है, यानी कि अमेरिका को ये चीजें पता है कि तुर्की ऐसा कर रहा है। अब जरा सोचिए, तुर्की यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।